नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, स्किन स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सफ़ेद दाग के मरीज़ हैं, जिन्हें शरीर पे अलग-अलग जगह पे सफ़ेद दाग हो गए हैं, वो अपनी डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड करें, कौन से विटामिन्स इंक्लूड करें कि उनको अपने पैचेज़ में फ़ायदा हो। देखिए, हर बार हम आपको ये बताते आए हैं, स्पेशली मैं आपको एजुकेट करती आई हूँ कि अगर आपको सफ़ेद दाग की शिकायत है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको विटिलिगो की प्रॉब्लम है। अपने केस को ज़रूर समझिए और सबसे पहले एक सही डायग्नोसिस बनाने की ज़रूरत है। क्या ये विटिलिगो का केस है या पी एल्बा का केस है या कोई और बीमारी है? सबसे पहले बैकग्राउंड रीज़न ढूँढना ज़रूरी है। अगर रीज़न समझ आ गया, हमें पता लग गया कि ये केस विटिलिगो का है, तो विटिलिगो में बहुत इम्पॉर्टेंट है डाइट को अच्छे से फॉलो करना। एक ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसमें सब कुछ जंक, शुगर, अल्कोहल, स्मोक सब कुछ बंद हो और सारी हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीज़ें आपकी डाइट में हो। इसमें अच्छे में कैल्शियम हो, आयरन हो, सेलेनियम हो, ज़िंक हो, अच्छे से विटामिन्स हो। तो हम बात करते हैं ऐसे कौन से विटामिन्स हैं स्पेशली जो विटिलिगो के केसेस में आपके पैचेज़ में रिलीफ दिला सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन डी3। विटामिन डी3 जो कि आपके शरीर में बनता है सन एक्सपोज़र से। धूप आपकी त्वचा पे पड़ती है और आपकी स्किन में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिससे आपके शरीर में विटामिन डी3 बनता है। कई बार हमारी लाइफ़स्टाइल की वजह से हम अपने आप को धूप से एक्सपोज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम हो सकता है मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, काम हमारा ऐसा है, हम धूप में नहीं निकल पाते हैं। तो अधिकतर आम उम्र में हमने ये देखा है कि लोगों में विटामिन डी3 की डेफ़िशिएंसी होती है। ऐसे में आपको अपने खून की जाँच ज़रूर करानी चाहिए जिसमें आप अपना विटामिन डी3 देख सकें। अगर विटामिन डी3 की एक हद से ज़्यादा डेफ़िशिएंसी है, आपका विटामिन डी3 10 से भी कम है, 15 से कम है, तो ऐसे में आपको सप्लीमेंट्स बाहर से लेने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियरली डेफ़िशिएंट नहीं हैं आप, तो आप डाइटरी सप्लीमेंटेशन से उसको ठीक कर सकते हैं। हालाँकि जितने भी विटामिन डी3 के सोर्सेज़ होते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में ज़्यादा होते हैं, पर आपको क्योंकि नॉन-वेज नहीं खाना है, तो आपके पास वेजिटेरियन ऑप्शंस में आता है सोय प्रोटीन, मशरूम और स्पिनच। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके विटामिन डी3 की डेफ़िशिएंसी को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। दूसरे विटामिन की अगर हम बात करें जो विटिलिगो पेशेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है विटामिन बी12 यानी मिथाइल कोबालामिन। ये जो विटामिन होता है आपके शरीर में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ऐसे में क्योंकि आप जानते हैं विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना, मेंटेन करना, ना वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करे, ना वो अंडर हो, तो ऐसे में विटामिन बी12 आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। विटामिन बी12 की अगर आपको कमी है, तो आपको कमज़ोरी जैसे लक्षण आ सकते हैं कि थोड़ा ही काम करने पे थक जाना, साँस लेने में तकलीफ़ होना, ऐसे सिम्पटम्स आ सकते हैं। अब हम अगर विटामिन बी12 के सोर्सेज़ की बात करें तो अधिकतर सोर्सेज़ नॉन वेजिटेरियन डाइट में ही ज़्यादा होते हैं, बट क्योंकि आप विटिलिगो के पेशेंट और हम आपको नॉन-वेज मना करते हैं, तो आप फोर्टिफाइड सीरियल्स ले सकते हैं, यानी कि गेहूँ है, ओट्स है, जो स्पेशली ऐसे उगाए जाते हैं ताकि उनमें विटामिन बी12 का कंटेंट अच्छा रहे। तो आप फोर्टिफाइड सीरियल्स, ओट्स और व्हीट्स ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको विटामिन डी3 के बारे में बताया, तो सेम विटामिन बी12 के लिए भी है। आप अपने शरीर में विटामिन डी3 और विटामिन बी12 का लेवल ज़रूर चेक कराएँ और ज़रूरत से ज़्यादा कमी है तो उसका आपको सप्लीमेंट खाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट विटामिन की है, वो है विटामिन बी9। विटामिन बी9 यानी कि फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्पफुल करता है, आपकी रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करता है और विटामिन बी9 आपके नेचुरल जो वेजिटेरियन सोर्सेज़ होते हैं उसमें बहुत अच्छे अमाउंट्स में मिल जाएगा आपको। जैसे कि छोले है, राजमा है, मटर है, इन सब चीज़ों में आपको विटामिन बी9 अच्छे से मिलेगा। सीड्स हैं जैसे सनफ्लावर सीड्स है, मिलन सीड्स है, इन सारी चीज़ों में विटामिन बी9 का कंटेंट अच्छा होता है। तो आप रोज़ाना आप कोई ना कोई कोशिश करो दाल या छोले या राजमा का एक चीज़ तो ज़रूर लो, साथ ही साथ आप कुछ नट्स और कुछ सीड्स का मिक्सचर बना के रख सकते हो, तो वो डेली आप 1 चम्मच रोज़ाना ले सकते हैं। और चौथे और सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन की अगर हम बात करें तो वो है विटामिन ई। विटामिन ई सभी लोग जानते हैं कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। आपके मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है ताकि मेलानिन पिगमेंट पूरी तरह बने और आपकी स्किन में वो रंग आए जो होना चाहिए। ऐसे में आप विटामिन ई के कैप्सूल्स भी खा सकते हैं। नहीं तो विटामिन ई नेचुरल सोर्सेज़ में बहुत अच्छे अमाउंट में आपको मिल सकता है नट से, स्पेशली आलमंड से और वॉलनट से। बादाम और अखरोट और फिग्स यानी कि अंजीर, इन तीनों का सेवन आप लगातार करिए।
साथ ही ज़्यादा फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, उसमें भी विटामिन ई का कंटेंट अच्छा होता है। तो आप ये बात समझ गए हैं कि अगर आपको सफ़ेद दाग की शिकायत है, पैचेस बढ़ रहे हैं या पैचेस आ गए हैं, तो अगर आप अपनी डाइट में इस तरीके से मॉड्यूलेशन करें कि विटामिन डी3, विटामिन बी12, विटामिन बी9 और विटामिन ई, इन चारों की मात्रा को डाइट से पूरा कर पाएँ, तो आपके पैचेस में ज़रूर आपको सुधार महसूस होगा। आप इसके अलावा कोई जानकारी लेना चाहते हैं डाइट से रिलेटेड या अपने विटिलिगो ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।